हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला होता है हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा होता है हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो था जो कि राउल्ट्स लॉ को एट ऑल द कंडीशंस एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉलो कर रहा था। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो था जो कि राउल्ट्स लॉ को नहीं फॉलो कर रहा था। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ना, दे आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। ये भी दो टाइप्स के होते हैं। तो मैं लिख रही हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और ये भी आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है शोइंग पॉजिटिव, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, एक तो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है और एक नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम ना इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन क्या है। अगर कल वाला लेक्चर पढ़ा ना तो तुम्हें ये बहुत आसान लगेगा, और मैं बहुत ईजी वे में समझा रही हूँ क्योंकि यहाँ से 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। MCQ टाइप के क्वेश्चन काफ़ी सारे फंस जाते हैं इसमें से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंसिडर करते हैं कि हमारे पास, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी वे में समझा रही हूँ। हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें सॉल्वेंट है A। ठीक है, ऐसे ही बोल दिया मैंने, सॉल्वेंट एक कंपोनेंट बोल देती हूँ, वरना मैं उल्टा शुल्टा बोल देती हूँ, तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने कंपोनेंट A डाला हुआ है। तो अभी AA इंटरैक्शन हो रही है, हो गई AA इंटरैक्शन। ठीक है, एंड AA इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी AA इंटरैक्शन हो रही है। अब हमने क्या करा, दूसरा कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर हमने B कंपोनेंट को डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी BB इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, AA इंटरैक्शन भी स्ट्रॉन्ग है, BB इंटरैक्शन भी स्ट्रॉन्ग है। अब मैंने क्या करा, जबरदस्ती इन दोनों को मिक्स कर दिया कि भाई मुझे तो इन दोनों को घोल के दिखाना है आज, तो मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो इमेजिन करते हैं कि मैंने थोड़ा सा B कंपोनेंट उठाया और इधर मिक्स कर दिया। जब मैं B कंपोनेंट को उठा करके इधर मिक्स करूँगी तो B के जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, A के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है वहाँ पर अपने आप को फिट कर देंगे। तो क्या कर रहा है B का एक पार्टिकल, अगर मैं B के एक पार्टिकल को जूम करके देखूं तो ये B का एक पार्टिकल क्या करेगा, ये B का एक पार्टिकल A और A के बीच में स्पेस में घुस जाएगा, जिसकी वजह से A इंटरैक्शन क्या हो जाएगा, टूटने की कोशिश करेगा, टूट जाएगा, और यहाँ पर क्या फंस गया, B फंस गया। ठीक है, अब कौन सा इंटरैक्शन चालू हो गया, AB इंटरैक्शन। ये बिल्कुल ऐसा है, ऐसे समझ लो। तो ये हो गया AA इंटरैक्शन पहले, फिर BB इंटरैक्शन, फिर AB इंटरैक्शन। इतना समझ में आ गया। अब जो मैं चीज़ बोल रही हूँ ना, बस हेडफोन लगा रखे हैं तुमने कान में, बस उसको इमेजिन करो और तुम समझ जाओगे। ठीक है, इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक सीट है, उस सीट में तुम और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बैठा हुआ है। तो बेस्ट फ्रेंड बैठा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है इंटरैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, इंटरैक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो वो हो गया AA इंटरैक्शन। अब एक लड़का आया या फिर कोई लड़की आई, जो भी हो तुम लोग, है ना, तो तुम्हारा कोई और क्लासमेट आया जो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है उससे बात करना, वो आ गया और तुम दोनों के बीच में ना अपने आप को फिट करे कि मैं तो बीच में ही बैठूंगा। होते हैं ना कुछ बच्चे कि मैं बीच में ही बैठूंगा। ठीक, वैसे मैक्सिमम वही मिलेंगे जो साइड में बैठते हैं, बट मान लो कि एक बच्चा आया, बहुत ही बेकार बच्चा जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद है, वो आया, उसने कहा भाई मैं तो बीच में ही बैठूंगा। तो उसने तुम दोनों की बॉन्डिंग तोड़ दी। यहाँ पे तुम दोनों अच्छा खासा बात कर रहे थे, वो बीच में आगे घुस गया कि मैं तो बीच में बैठ रहा हूँ। इसकी वजह से क्या हो गया, वो हो गया B, ये हो गया A, ये हो गया A। इसकी वजह से AB इंटरैक्शन, भाई तुम तो उसके साथ बात ही करना पसंद नहीं करते हो, तो जो AB इंटरैक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में AB इंटरैक्शन इज वीकर देन AA इंटरैक्शन एंड BB इंटरैक्शन। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि तुम यहाँ से उठ करके भागने की कोशिश करोगे, मतलब तुम्हारी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब, क्योंकि A और B के बीच में इंटरैक्शन नहीं हो रहा है, और मान लेते हैं B सॉलिड है, एक वॉलेटाइल लिक्विड है, तो A भागने की कोशिश करेगा कि भाई मैं तो तेरे साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चला। उसी तरह से यहाँ पर A और B के बीच में क्योंकि इंटरैक्शन वीक हो रहा है, और मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, 1 सेकेंड के लिए, कि B एक थोड़ा हैवी सब्सटेंस है, मतलब सॉलिड है एक तरह से मान लो, तो जो A है उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी।
इसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। पहले तो वेपर प्रेशर लो था, क्यों, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा था, तुम हीट भी करोगे इसे तो बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। वाई, बिकॉज ए इंटरेक्शन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन जब बी का इंट्रोडक्शन हुआ, सेम वैसे ही बी के बीच में भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो रखा था। इसको भी तुम अगर हीट करते, मान लो अगर ये लिक्विड ही होता, इसको भी तुम लोग हीट करते तो जल्दी से एवेपोरेट नहीं होता, वेपराइज नहीं होता। लेकिन जब ए और बी को मिक्स करा तो उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है। इसकी वजह से इनके बीच में क्यों कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो जब तुम इसको हीट करोगे तो ये पूरा सॉल्यूशन बहुत जल्दी से एवेपोरेट होने की कोशिश करेगा। समझ में आ गई बात? इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ठीक, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन। इसकी वजह से जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है ए बी का सॉल्यूशन, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ए के वेपर प्रेशर के और बी के वेपर प्रेशर के। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर हो गई ये वाली बात? ठीक है, अब आगे देखो। तो इसका मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन से हम लोग क्या समझे? हम लोग ये समझे कि जो वेपर प्रेशर होगा ना सॉल्यूशन का, वो हाई होगा। दूसरी बात, ए बी इंटरेक्शन बड़े कमज़ोर होंगे एज़ कम्पेयर टू ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन। अब जब वेपर प्रेशर हाई होगा, मतलब वेपर खूब सारे बन रहे हैं, जल्दी जल्दी बन रहे हैं, तो वॉल्यूम भी तो ज़्यादा ही होगी, तो डेल्टा वी मिक्स विल बी पॉजिटिव। डेल्टा वी मिक्स इसका मतलब क्या हो गया? क्योंकि ए और बी पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा था, दोनों भागने को हो रहे थे, तो वॉल्यूम भी तो ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। पहले ए जो थे, ए पार्टिकल्स थे, वो बड़े स्ट्रांगली टाइटली पैक थे कंपैरेटिवली, क्योंकि उनके बीच में इंटरेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग था। जब ए और बी आया तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग ही नहीं हुआ। देखो ए ये रहा, फिर ए और बी ये रहा, इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये दूर दूर भाग रहे हैं, इस वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ध्यान से सुनना, डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन बनेगा वो कूल बनेगा। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ कि जो सॉल्यूशन बनेगा वो कूल बनेगा। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, मतलब ए और बी कंपोनेंट को जब मैंने मिक्स करा तो मैंने नोटिस करा कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन था वो ठंडा हो गया, इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है कि नेगेटिव डेविएशन हो रहा है? तो आप इसमें बोलोगे कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आई? अब मैं प्रूव करती हूँ कि पॉजिटिव डेविएशन में ये एंडोथर्मिक प्रोसेस कैसे हो रही है। अब देखो, इमेजिन करो कि ये ए था, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये बी था, इनके बीच में भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अब टारगेट क्या है? इसको ना थोड़ा दूर बना देती हूँ ताकि बी यहाँ पर फिट कर सकूँ। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बी को उठा करके बीच में रखना है। जब मैं बी को उठा करके बीच में रखूँगी तो क्या होगा, जो बी मॉलिक्यूल है, जो बी कंपोनेंट है, वो ए और ए के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगा। उसको तोड़ने के लिए उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी बाहर से एब्जॉर्ब करेगा। और मैंने स्टार्टिंग में ही लेक्चर में बता दिया था कि अगर कभी भी बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा हो तो वो प्रोसेस क्या हो जाती है? एंडोथर्मिक हो जाती है। और एंडोथर्मिक होने की वजह से, आसपास की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब होने की वजह से, जो रिजल्टेंट प्रोसेस है उसमें जो सॉल्यूशन मिल जाएगा वो आपको ठंडा मिल जाएगा। ये मैंने बहुत तुम्हें 3-4 लेक्चर पहले समझाया था। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो सॉल्यूशन ठंडा क्यों हो जाता है, तो आप ये बताओगे क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन के दौरान जो दोनों कंपोनेंट होते हैं उसमें जब ए और बी आपस में इंटरेक्शन करता है तो उसके लिए जो बी कंपोनेंट होता है उसको ए और ए का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस तोड़नी पड़ती है। या फिर अगर ए कंपोनेंट बी के पास जा रहा है तो ए को बी के बॉन्ड्स तोड़ने पड़ते हैं, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस तोड़नी पड़ती है, विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फाइनली सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है। दैट वॉज अ माउथफुल, और मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया, पर स्लो मोशन में करके देख लेना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? अब इसका एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल याद रख लो उसके, ठीक है, और एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर लो बस, और कुछ ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखूँ पॉजिटिव डेविएशन का, तो क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं कि इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन ले लेते हैं। वैसे नोट्स में मैंने एग्जाम्पल लिखवा रखे हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन हो गया आपका ये। अब इनके बीच का मैं तुम्हें बॉन्ड समझा रही हूँ। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में इथाइल अल्कोहल है, बिल्कुल अभी जैसे समझाना वैसे ही समझाना है, और दूसरा कंटेनर है, इसमें साइक्लोहेक्सेन है।
ये इंटरैक्शन है, कोई बॉन्ड नहीं है, ये वॉन डेर वाल फोर्सेज हैं सिर्फ, ठीक है, बॉन्ड मत सोचना। ये डॉटेड बना दिया मैंने, अब ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इथाइल अल्कोहल को A मान लूँ और साइक्लोहेक्सेन को B मान लूँ तो क्या होगा। अभी इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, आपको पता है इथेनॉल और इथेनॉल के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसकी वजह से AA इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्ग। साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन में भी कैटिनेशन की वजह से अच्छी बहुत वॉन डेर वाल फोर्सेस बन जाती है, तो BB इंटरेक्शन इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। अब क्या हो रहा है, मैंने थोड़ा सा साइक्लोहेक्सेन लिया और यहाँ पे डाल दिया। जब साइक्लोहेक्सेन को इधर डालूंगी तो पहले साइक्लोहेक्सेन क्या करेगा, इथेनॉल और इथेनॉल के बॉन्ड को ब्रेक करेगा, उसके लिए वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बाहर से, प्रोसेस ठंडी हो गई, डेल्टा H मिक्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। डेल्टा H मिक्स पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एज ए रिजल्ट पूरा सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा, कूल सॉल्यूशन, ये ठंडा हो जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन ने क्या करा, इथेनॉल और इथेनॉल का बॉन्ड ब्रेक कर दिया, पहले तो उससे हुआ नहीं, उसने बड़ी मेहनत करी, आसपास से हीट भी एब्जॉर्ब करी, सारा सॉल्यूशन ठंडा भी पड़ गया। उसके बाद जब ये जो इथेनॉल है ये बीच में आया भी ना, तो इथेनॉल ने बोला मैं नहीं बना रहा तुझसे बॉन्ड, मुझे बनाना ही नहीं तुझसे कोई बॉन्ड, मुझे तो पसंद नहीं है बिल्कुल भी। एज अ रिजल्ट AB इंटरेक्शन क्या हो गया, वीक हो गया, AB इंटरेक्शन वीक हो गया। अब इसको हल्का सा भी हीट करो, वेपर प्रेशर एकदम से बढ़ेगा और ये एस्केप आउट हो जाएगा, जो भी पहले हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, इसका ग्राफ भी है, अगर तुम इसका ग्राफ ध्यान से देखोगे तो उस ग्राफ में मैं यहाँ पर पिक्चर अटैच कर दूंगी, आपको जो डार्क कलर की लाइन है वो ऊपर पहाड़ की तरफ दिख रहा है, ये वाला ग्राफ लर्न कर लेना फिलहाल के लिए इसको लर्न कर लेना। केमिस्ट्री में जितने भी ग्राफ है ना बच्चों, आपको लर्न ही करने हैं, वो 4 या 5 ग्राफ है टोटल, बस वो लर्न ही करने हैं, तो उसको भी लर्न कर लेना। बस ये याद रखना कि ये जो लाइन है ब्लैक वाली लाइन, ये ऊपर जा रही है, ऊपर जाने का मतलब है वेपर प्रेशर बढ़ गया रिजल्टिंग सोल्यूशन का, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम्हें इसके बाद समझा रही हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, बहुत अच्छे से समझना। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ को समझने के लिए मानते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें A कंपोनेंट है, A और A के बीच में ना बहुत अच्छा इंटरेक्शन नहीं हो रहा, बहुत अच्छा इंटरेक्शन नहीं है बट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो A इंटरेक्शन क्या है, वीक, ठीक है, वीक है। अब मेरे पास दूसरे कंटेनर में B पड़ा हुआ है, B के बीच में भी इंटरेक्शन है बट उतना अच्छा नहीं है, कंपैरेटिवली वीक है पहले वाले के कंपैरिजन में, ठीक है। अब मान लो क्या हुआ, हमने थोड़ा सा B लिया और A में डाल दिया। जब हम लोग B को उठा करके A में डालेंगे ताकि एक सॉल्यूशन बन जाए, तो B जैसे ही A में गया, A के पार्टिकल्स बड़े खुश हो गए, A के पार्टिकल्स गॉट वेरी हैप्पी, उन्होंने बोला अरे वाह, हमारा आपस में नहीं बन रही थी, हम लोगों के आपस में लड़ाई हो रही थी, लेकिन जैसे ये B आया, A और B के बीच में बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने लग गए, बहुत सही वॉन डेर वाल फोर्सेस हो गए, बहुत सही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि AB इंटरेक्शन इज़ वेरी वेरी बढ़िया एज कम्पेयर टू AA इंटरेक्शन एंड BB इंटरेक्शन, ठीक है। अब जब जैसे ही B आया, खुशी के मारे A और A ने अपना बॉन्ड तोड़ दिया कि जा, मुझे तो तू चाहिए ही नहीं, मैं तो B के साथ बॉन्ड बनाऊंगा। तो हीट क्या हो गई, रिलीज हो गई। जब हीट रिलीज हो जाएगी तो ये वाली प्रोसेस क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक, तो डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है, वार्म हो जाएगा सॉल्यूशन। जैसे कल जब तुम लोगों ने डिटर्जेंट और पानी को मिक्स करा था तो सॉल्यूशन हल्का सा गर्म हो गया था, इसका मतलब उस डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में नेगेटिव डेविएशन हो रहा है और वो बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन तैयार हो गया, बिकॉज द वाटर एंड डिटर्जेंट इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर दैन द वाटर इंटरेक्शन एंड डिटर्जेंट इंटरेक्शन, ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, जब A का इंटरेक्शन था वीक, मतलब A के पार्टिकल्स थे दूर दूर, जब B आया तो AB इंटरेक्शन हो गया स्ट्रॉन्ग, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसका मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी डिक्रीज्ड। तो ये हो गया आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। देखो, पॉजिटिव वाले में हमें समझने में ज़्यादा मेहनत लगी, अगर पॉजिटिव वाला तुम्हें क्लियर हो गया तो तुम नेगेटिव वाला बहुत इजीली समझ जाओगे। इसका बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ अच्छा सा एग्जांपल सोचते हैं इसका, जो तुम्हें याद रहे उसका एग्जांपल देती हूँ मैं, ठीक है तुम्हें।
रुक जाओ, कुछ अच्छा सा जो तुम्हें याद रहे। मैं ढूंढ रही हूँ, मैं बुक में ही ढूंढ रही हूँ ऑब्वियसली। वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, इसका एग्जाम्पल देख लो। वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, मैं तुम्हें अल्कोहल और वाटर का दे रही थी, पर वो एजियोट्रॉप्स में भी है, इसलिए मैंने कहा पहले देख लेती हूँ। वाटर और नाइट्रिक एसिड भी है, पर चलो ये